लगातार आपके कई बयान चर्चा में रहे हैं जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। क्या देवभूमि या भारत मुसलमानों के लिए नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी बातें मुसलमानों पर ज़्यादा हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि माओवाद, आतंकवाद और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं, जो मानवता के विरुद्ध ताकत है, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि मैं इस्लाम या मुसलमानों के विरुद्ध मेरी बातें ज़्यादा होती हैं, ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे, मेरे विचारों को सुनेंगे, तो आप पाएँगे कि उसमें गलत चीज़ के राइट और रॉन्ग की लड़ाई है। ये मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, गलत और सही की लड़ाई है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई हिंदू इस गलत काम करता है, ऐसा भी होता है कि कई बार हिंदू तलवारें लहराते हैं। अ, विचारों को इस तरह से बोला जाता है कि देश में अशांति का माहौल फैल सकता है। आप भी कुछ इस तरह से बोलते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ दंगा फसाद हो सकता है आपके बोलने से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक भी आप मेरा बयान निकालो, एक भी स्टेटमेंट निकालो जिसमें हमने कहा हो कि तलवारों को ले जा कर के किसी के सर पे रख दो, किसी मुसलमान के, और सन तन से जुदा, तन सर से जुदा कर दो। सर तन से जुदा, तन सर से जुदा की बात कौन करता है? ये बात किसी मंदिर के लाउड स्पीकर से आपको सुनने को नहीं मिलेगी, किसी धार्मिक सनातन धर्म की किसी यज्ञशाला से नहीं सुनने को मिलेगी, किसी सनातन के संस्थान से सुनने को नहीं मिलेगी। ये कोई हिंदू व्यक्ति ये नहीं कहता कि तलवार लेकर के निकलना है तो सामने वाले की गर्दन काट देनी है, या किसी मत मजहब संप्रदाय के व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बना देना है। और हिंदू यदि तलवार लेकर निकल भी रहा है तो वो किसी सामने वाले को मारने के लिए नहीं निकल रहा है, वो आत्मरक्षा के लिए निकल रहा है। एक भी ऐसा साधु, एक भी ऐसा संत बता दो जिसने ऐसा कहा हो कि मैं सामने वाले को जाकर के मार दूंगा या मार दिया हो। नहीं, आत्मरक्षा की लड़ाई है ये। आत्मरक्षा की बात जरूर हिंदू करता है, लेकिन सामने वाले को मारने की बात कभी आज तक हिंदू ने नहीं करी। रही बात, ये तो संविधान में जो इस तरह से बात बोलेगा उसके लिए कानून है, उसको सजा मिलेगी। फिर आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको सजा देनी है? नहीं, कौन सा ऐसा संविधान है जिसने इस प्रकार के आतंकवादियों को, इस प्रकार की कुत्सित मानसिकताओं के लोगों को, इस प्रकार के मानवता के हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई की हो? बताइए आपको, आप मुझे। ऐसे हिंदू में भी तो कई हैं। कौन है बताइए? है कई हैं। कौन कही है? आप मुझे नाम गिनाइए ना। आपके हिंदू में कई, आप राम रहीम देख लीजिए। तो राम रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। मौलाना साद आज भी बाहर है। कन्हैया के हत्यारे आज भी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच पाए। कमलेश तिवारी के हत्यारों को आज भी सजा नहीं हुई। आप मुझे एक मौलाना बताइए जिसको जेल के अंदर, आज मैं समझता हूं कि 200 से ज़्यादा मौलाना ऐसे होंगे जिनको सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, और आज भी ऐसे अनेकों साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, संत हैं जो आज भी अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कई ऐसे हजारों मौलाना हैं, कई ऐसे मौलवी हैं, कई ऐसे इस्लाम के प्रचारक हैं जो प्रत्येक पल 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 क्षण क्षण मुंह से जहर उगल रहे हैं, मानवता को तार तार करने की बात कर रहे हैं, और आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं है, खुली हवाओं में चैन की सांस ले रहे हैं। बताओ मेरे को, आप एक मौलाना बताओ और एक साधु बताओ जिसके खिलाफ षड्यंत्र ना हुआ हो। एक साधु बताओ। मैं आपको अनेकों साधुओं के उदाहरण दे सकता हूं, अनेकों। स्वामी यति नरसिंहानंद को बिना किसी बात के उठा करके पुलिस जेल में रख देती है, और ऐसे स्थान पर रखती है जहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जो सनातन धर्मियों की आवाज हैं, उनको सुरक्षा नहीं देती सरकार, गाजियाबाद में उन पर हमला कर दिया जाता है। एक बताओ। और वहीं दूसरे ऐसे भी संत हैं जो भगवे की आड़ में मौलाना मदनी जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको शॉल उड़ाते हैं, उनको टोपी पहनाते हैं और उनको धार्मिक स्थान में प्रवेश देते हैं। ऐसे लोगों को जो आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं, उनको एक व्यक्ति और एक आचार्य स्तर का व्यक्ति, एक अखाड़े का प्रमुख व्यक्ति अपने संस्थान में आमंत्रित करता है, वहां उसको भगवा शॉल पहनाता है। इससे बेकार सनातन धर्म के लिए क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है आज की डेट में?